गए सागिर भी गए अब्दुल कादिर गौसे आज़म जीलानी, गौसे आज़म जीलानी, पीरे पीरा जीलानी, मीरे मीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, बात हो रही है औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से। दे आर फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। गौस की निस्बत आला जो संभाले हुए हैं, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाले हुए हैं, और गौसुल आज़म से बहरहाल जो हैं वाबस्ता, बंद उन लोगों पे कब खैर के ताले हुए हैं। और बेशक उनके पसे पर्दा भी है हुक्म खालिक, वो हवादिस जो मेरे गौस के टाले हुए हैं। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं सालिहीन की जमात का, आज हम बात कर रहे हैं औलिया अल्लाह की, आज हम बात कर रहे हैं अहलुल्लाह की, आज हम बात कर रहे हैं साहिबे मुत्तकीन की, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की कि जिनके दिल नूरे जलाले इलाही की मार्फत में मुस्तगरक रहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ने के लिए आते हैं। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के महबूब होते हैं, तभी तो अल्लाह के फ्रेंड्स हैं, तभी तो अल्लाह के दोस्त हैं, और ये ईमान और तक़वे का जामे होते हैं। कुरान कहता है जनाब, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, यानी ये वो लोग हैं कि जो ईमान और तक़वा से मुत्तसिफ़ होते हैं। आज हम बात करेंगे इनकी सोहबत के फ़वाइद के ताल्लुक़ से। वैसे सोहबत नाफ़े के बड़े फ़वाइद होते हैं, और अहलुल्लाह की ज़िक्र की मजालिस होती है ना, उनमें हमें बैठना चाहिए। और आज भी वो लोग मौजूद हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के जो बहुत प्यारे हैं, और मुझे ऐसी प्यारी हस्तियों की सोहबत अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल हासिल है। और जो स्कॉलर आज मेरे साथ मौजूद हैं, माशाअल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, आज तज़किरतुस सालिहीन जो तबक़ा निस्वा की जानिब से अहलुल्लाह से अक़ीदत का इजहार है, हम कोशिश ये करेंगे कि इन सालिहीन की सोहबत का क्या मकाम व मर्तबा है और क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। इन्हें सलामत करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का एहसान है जी। और जनाब, आज जो दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, माशाअल्लाह जी ख़िरत जी वक़ार, और यूँ तो आपके बहुत से हवाले हैं, लेकिन सबसे मोतबर हवाला मैं भी ये समझती हूँ, और आपा समझाती भी हमें यही हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ़ है। तो जनाब, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत काबिल एहतराम मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़म चिश्ती साहब की एक नात है जिसमें उन्होंने कहा है कि कितना बड़ा है मुझ पे ये फैज़ान मुस्तफ़ा, कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा। बात ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपा नातिया कलाम से शुरू करें। मैं मोहसिन नकवी साहब का एक कलाम जो मैंने पढ़ा, ठीक है। मुझको भी चाहिए एक नजर आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। मुझको भी चाहिए एक नजर आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। आसमां आसमां ख़ैमे बंदगी, आसमां आसमां ख़ैमे बंदगी। कहकशां रह गुज़र आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। कहकशां रह गुज़र आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। और क्या शेर है।
कितनी आयात मफ़हूम में ढल गई, कितनी आयात मफ़हूम में ढल गई। बात कहने को थी मुख्तसर आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। बात कहने को थी मुख्तसर आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। और क्या काश मोहसिन को, काश मोहसिन पे निगाहे करम आ पड़े, काश मोहसिन पे निगाहे करम आ पड़े। भीड़ कितनी है दहलीज पे आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। भीड़ कितनी है दहलीज पे आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। हम आपकी समत आएंगे और प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, तज़किरतुस्सालिहीन नई नस्ल के लिए रोशनी और आगही कैसे बन सकता है कि उसे अहलुल्लाह का हवाला दिया जाए और बताया जाए कि इनकी सोहबत के क्या असरात होते हैं। तो क्या ज़रूरत है अहद हाजिर में इनकी सोहबत की, यानी ज़रूरत और अहमियत के हवाले से कलाम फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निदा, अल्लाह के महबूब बरगज़ीदा और इनाम याफ्ता तबक़े में एक तबक़ा स्वालीन का है, जिनकी सारी ज़िंदगी आमाल स्वालिहा से इबारत है और उनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके अहकामात की और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी में गुजरता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बस ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, सिद्दीकीन, शोदा, स्वालीन वगैरह। और देखिए कि क्या ही अच्छे साथी हैं जिन पर अल्लाह ने फजल फरमाया, और ये उनके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सुर्ख याकूत के ऐसे बाला खाने हैं जिन्हें जन्नत वाले ऐसे देखते हैं जैसे ज़मीन वाले आसमान पर सितारों को देखते हैं, और उनमें शोदा, सिद्दीकीन, स्वालीन के अलावा कोई दाखिल ना होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या मुशरिकीन से लड़ने के अलावा भी कोई जिहाद होता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह की ज़मीन पर कुछ ऐसे बंदे हैं जो शोदा से अफजल हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, रज़्क़ पाते हैं, और अल्लाह मलाइका के सामने इन पर फ़ख्र करेगा। इनके लिए जन्नत को संवारा जाएगा जिस तरह उम्मे सलमा के लिए को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए संवारा गया। तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे कि ए अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नेक अमल अंजाम देते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, और हर हाल में जो काम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो वो अमल अंजाम देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों का साथ दो। तो देखिए इस आयत मुबारका से स्वालीन की सोहबत इख्तियार करने की का तरीक़ा और स्वालीन की सोहबत इख्तियार करते हैं, जो हम अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, वो पूरी तरह उनकी ज़रूरत और अहमियत वाज़ेह हो जाती है। स्वालीन की सोहबत इख्तियार करने का एक फ़ायदा ये होता है कि उनकी सीरत को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनके अमाल को देखकर बंदा बुराइयों से दूर रहता है और नेकियों की तरफ राग़िब होता है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि सच्चों के साथ रहो, सच्चों की तलाश करो, ये जो है तुम्हारे लिए जीनत है और आजमाइश में जो है तुम्हारे लिए सामा होंगे। और देखिए निदा मौलाना रूम फरमाते हैं कि नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है और बुरे लोगों की सोहबत बुरा बनाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वालीन की सोहबत को मुश्क से तशबीह दी है। ये एक ऐसी खुशबू है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर हम स्वालीन की सोहबत इख्तियार करके हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं, हम अपने अखलाक, किरदार, अमाल को संवार सकते हैं। अल्लाह ताला हमें स्वालीन की सोहबत इख्तियार करने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो आप अल्लाहुम्मा आमीन।
अगर दुनियावी और दीनी फ़वाइद के ताल्लुक़ से बात की जाए सालिहीन की सोहबत के हवाले से जी, तो क्या फरमाएंगे आप? देखिए निदा, दुनिया में जहाँ भी और जिस रंग में भी पाक मोहब्बत का वजूद पाया जाता है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ एक ही ज़ात से है, वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। और जब मोमिन के दिल में इस मोहब्बत का नुज़ूल होता है तो वो अर्श रहमान के खिताब से नवाजा जाता है, उसका वजूद मसूद बाइस रहमत और वजह अमान हो जाता है। देखिए निदा, एक मिसाल मशहूर है कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोबत इंसान को बुरा बनाती है। अच्छों की सोबत इख्तियार करने से हम खुद बुराइयों से दूर रहेंगे और नेकियों के करीब होते चले जाएंगे। देखिए, सालिहीन की सोबत इख्तियार करने के बहुत से दुनियावी और दीनवी फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि दिल की सख्ती दूर हो जाती है, दिल में नरमी पैदा हो जाती हैगी और दीनवी और दुनियावी मामलात में रज़ाए इलाही का तालिब हो जाता हैगा और उसके दिल में तवक्कुल और नेकियां और ईसार कुर्बानी जैसी जो सिफ़ात जो हैं वो पैदा हो जातेंगी। वो रहमान के करीब हो जाता है, शैतान से दूर हो जाता है, दुनियावी और दुनियावी ख्वाहिशात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और देखिए, सालिहीन की सोहबत इख्तियार करने से एक फ़ायदा ये भी होता हैगा कि बंदा उस राह पर चलने लगता है जो राह मार्फत इलाही की तरफ जाती हैगी। देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में उन्हें हम कलामी का शर्फ हासिल था, तो उनके एक बहुत करीबी दोस्त थे। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको अल्लाह का ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल है, आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई। देखा कि जब उनकी दुआ कबूल हुई तो उनका दोस्त तो बेयाबान जंगलों में अल्लाह के ज़िक्र और फ़िक्र में निकल गया, हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ राग़िब रहता। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिला तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रोए कि नहीं मेरे रब, मुझे तो मेरा दोस्त नहीं मिलता। तो दरबार इलाही से निदाई कि ए मूसा, जिसको हमारी मार्फत हासिल हो जाए, जब वो जो शख्स हमारा हो जाए तो दुनिया की और दुनियावी मामलात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। और ये दोस्ती कितनी मोहब्बत से भरी हुई बेहतरीन है। देखिए ना, ये दोस्ती की मेराज है कि किसी को अच्छी बात बताना, अच्छाई की तरफ राग़िब करना, नेक अमाल की तरफ राग़िब करना, ये सालिहीन का मनसब रहा। अच्छा, अच्छे लोगों को हम बात कर रहे हैं यानी माह रबीउल सानी का जैसे ही सूरज तुलू होता है और ये महीना आता है तो सीरत गौसे आज़म हमारे अफ़कार पे गालिब आ जाती है। बिल्कुल। तो हम बात करेंगे गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि आपने किन किन बुज़ुर्गों की सोहबत हासिल की। देखिए कि हज़रत गौसे आज़म ने अपने हद के अकाबरीन और औलिया अल्लाह जो थे उनकी सोहबत इख्तियार की, उनसे फैज़ हासिल किया। वैसे तो आपका पूरा घराना अल्लाह वालों का घराना है। आपकी वालदा मोहतरमा वलिया, आपकी फुफी वलिया, आपके वालिद मोहतरम वली और आपके नाना वली और फिर आप खुद वलियों के सरदार। आपने बहुत से अकाबरीन की सोहबत इख्तियार की और उनसे फैज़ हासिल किया। उसमें अबुल खैर हम्माद बिन मुस्लिम, शेख अबू याकूब, अबू सईद मखजूमी और यूसुफ बिन अय्यूब हमदानी से आपने फैज़ हासिल किया और आप जो थे औलिया अल्लाह के दर्जे पर फाइज हुए और उनकी तालीमात की रोशन किरणें हम तक पहुँच रही हैं और क़यामत तक पहुँचती रहेंगी ताकि हम इनसे हमेशा फैज़याब होते रहें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, हमने कोशिश की कि आज तज़किरतुस सालिहीन में, क्योंकि ख़वातीन की जमात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनाब एक माँ घराने की बेस होती है, बेसिक यूनिट इनफैक्ट वो होती है, तो वो अपनी औलाद में और अपने मुतालिकीन में दीनियात को कैसे मुंतकिल करे, तो उसके लिए उसका दीन वालों से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, इसके लिए दीनी फ़हम होनी ज़रूरी है। उसको मालूम होना चाहिए कि कौन से लोग हैं कि जो हमारा ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ देने वाले हैं, तो वो ये हैं फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह, वो ये हैं अल्लाह के दोस्त, वो ये हैं सालिहीन। तो तज़किरतुस सालिहीन में आज इनकी सोहबत के ताल्लुक़ से हमने बात की है और जनाब किसी अहले तरीक़त ने बहुत प्यारी बात कही, इसी पे आज का जो हमारा कलाम है उसको मैं समेटने की कोशिश करूँगी कि अगर तुम्हें किसी अहलुल्लाह की सोहबत मानवी ना हासिल हो तो तुम क्या करो कि उनका तज़किरा छेड़ दो, तो ये तज़किरा छेड़ने ही से बरक़ात का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। तो रहमतें समेट रहे हैं जनाब और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा आखिर में आपकी आवाज़ में खूबसूरत मनक़बत शामिल की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत मशहूर अदीब रायपुरी साहब का कलाम। फासलों को खुदा
दो, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। गौसुल आज़म हो गौसुल बरा हो, नूर ही नूर, नूर ही नूर, सल्ले अला, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, अब तो दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी हैं। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी हैं। शिद्दते गम से घबरा गया हूँ, अब तो जीने से तंग आ गया हूँ, हर तरफ आपको ढूंढता हूँ और एक एक से ये पूछता हूँ, कोई पैगाम हो तो बता दो, कोई पैगाम हो तो बता दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी हैं।